माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे, ठीक है, आप मुल्क की क्रीम में आते हैं, जो सबसे लायक लोग होते हैं वो इस प्रोफेशन में जाते हैं, मुझे ये पता है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, आपके एथिक्स में गुंजाइश है कि आप हड़ताल पे चले? रेलवे के मुलाजमीन जाते हैं, स्टील मिल के जाते हैं, PTCL के जाते हैं, डॉक्टर्स के एथिक्स में आता है हड़ताल पे? देखें, डॉक्टर्स की एथिक्स में तो देखें, मैं आपको सिंपल बताऊँ, आप भी बड़े हैरान होंगे, सब कुछ हैरान होंगे। एथिक्स पे तो हमारा जितना बड़ा स्टैंड इस वक्त है ना, शायद आपको शायद हिस्ट्री में ना मिले। सबसे पहली बात वो बताता हूँ किस तरह। इस वक्त हमारी एमरजेंसी हमने स्ट्रेंथन कर दी। सबसे पहली बात, फ्री मेडिसिन यहाँ से मिलती थी, वो हमने दोबारा शुरू करवाई। हर चीज़ वो प्रैक्टिकल स्टेप्स। हुआ ये है वो हमने ये सब क्यों कर रहे हैं? देखें, इन दी एडवर्स हालात में क्यों कर रहे हैं? हमारी कम्युनिटी तो यहाँ तक ये सोच रही है यार कि 302 का मुकदमा भी अगर मेरे ऊपर बनना है, जैसे कि कल तक के इनके वर्डिंग्स हैं, हम मीटिंग्स में थे। कल आपको मैं सिंपल सी बात बताऊँ, कल हमारी एक मीटिंग हुई, मैं आपको, आप लोग ये देखें ना, प्रिज्यूम कर रहे हैं 302 का मुकदमा बन जाएगा। किसने बनाया भाई? अब तो कानून भी आ गया, कानून है कि डॉक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं हो। मैं वही कह रहा हूँ, हम मुज़ाकरात में हैं। कल हमने उनसे सिर्फ शिफाफ इंक्वायरी के लिए, मैं आपको लफ्ज़ बोल रहा हूँ, शिफाफ इंक्वायरी के लिए 3 स्टेप्स मांग गए। अब गवर्नमेंट के सामने हम मुज़ाकरात में, इसलिए उन्होंने शिफाफ इंक्वायरी के लिए जो 3 स्टेप्स हमने मांगे वो थे जो सुप्रीम कोर्ट में थे। और हमने कहा हमारी स्ट्राइक इस वजह से नहीं है, हमें सिर्फ ये डर है कि खुदा न खास्ता इंक्वायरी कहीं आप डायरेक्शन न बदल दें। तो हमने सिर्फ 3 स्टेप्स मांगे कि जनाब जो डिसीजंस आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिए हैं उसमें बोर्ड। आपको एक मशवरा देता हूँ, मेरी बात सुने। अगर हुकूमत जो है वो आप लोगों के मुतालबात नहीं मान रही है, जो कि आप समझते हैं कि जायज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बातें कही हुई हैं, ठीक है, आप मीडिया पे आएँ, अपना केस लड़ें, आप अदालत में जाएं, कंटेम्प्ट फाइल करें, कोर्ट आपको रिलीफ देगा, आपके बंदे अगर बेगुनाह है वो बहाल हो जाएंगे। मीडिया आपको पहले भी सपोर्ट करता रहे जब आप अपनी तनख्वाहों के लिए सड़कों पर आ गए थे, ठीक है ना, आप लोगों के राइट्स हैं वहाँ पे, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। लेकिन ये अभी जो हो रहा है कि दो इंडिविजुअल्स के लिए डॉक्टर साहब, इंतजामिया है, 2 इंडिविजुअल्स के लिए आपने पूरा लाहौर के सरकारी अस्पतालों को जैम कर दिया है। मैं तो आप बार बार लफ्ज़ कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। आप लफ्ज़ क्यों इसलिए कहते हैं? देखें, मैं आपके प्रोफेशन को कहूँगा, आप अपने चैनल्स में देख लें, आपके एक बंदे को होता है तो आप चीज़ सोचते हैं कि यार बंदे पे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि रिपोर्टर के ऊपर कोई तशद्दुद होता है। मुझे एक बात बताएं, मुअत्तल किया उन्हें, ठीक है, मुअत्तल किया, जिसने किया उसके पास कानूनी तौर पे इख्तियार था मुअत्तल करने का? इख्तियार था डॉक्टर आमिर, इख्तियार था जी, डेफिनेटली इख्तियार था। लेकिन इस खास, अब अगर आप ये समझते हैं, मेरा बात सुन लेना, अभी तो 302 का कोई पर्चा नहीं हुआ तो आप क्यों कातिल कह रहे हैं? अगर इख्तियार था, आप समझते हैं इख्तियार गलत इस्तेमाल किया, आप अदालत में चैलेंज कर दें उसके फैसले को। ये तरीके, आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, अदालतों में डेफिनेटली गलत उन्होंने इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। इस खास कड़ी के साथ जोड़ के किसी डॉक्टर को आप अगर बाहर निकालेंगे तो जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो ख़त्म हुआ है। हम ड्यूटियां कर रहे हैं, हमें पता है कि लोग किस तरह की हमारे इदारे को आके या हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर आके बातें कर रहे हैं। हमारे लिए इस तरह की जिल्लत और इस तरह की नौकरी से बेहतर है कि हम ये सब को छोड़ दें। हम हमारा मौक़िफ़ समझने की कोशिश करें। ये हमें किसी इंडिविजुअल के लिए हम जंग नहीं लड़ रहे, हम कम्युनिटी की, हमारी एज ए डॉक्टर उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम डाला है, जिसका कतई तौर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं बनती। गवर्नमेंट अपनी तमाम तर कोताहियाँ छुपाने के लिए अपनी मियारी अद्वियात नहीं देते हैं, सस्ती तरीन दवाइयाँ देते हैं। मैं अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। ये पंजाब का आइडियोलॉजी में गैर मेयारी दवाई आती है, मरता गरीब आदमी है। उस गैर मेयारी दवाई की वजह से आप कहते हैं कि हुकूमत ने नाजायज़ तौर पे आपके डॉक्टर्स को निशाना बनाया, उनको मुअत्तल कर दिया, गैर कानूनी है, मरता फिर गरीब आदमी है। आप हड़ताल पे चले जाते हैं, मरता गरीब आदमी है। आप लोग आपस में कोई तस्फिया कर लेंगे, कोई सेटलमेंट कर लेंगे, उतनी देर में जितने गरीब आदमी मर जाएंगे, उसमें आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत जिम्मेदार है, अगर इंतज़ामिया जिम्मेदार है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी आएगी, और अगर आएगी तो उस टाइम पे आप क्या जवाब दें? डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी, हमारा ज़मीर भी ज़िंदा है, हम अंगारों के ऊपर लौट रहे हैं, हमें इस तकलीफ़ का भी एहसास है। लेकिन उस तकलीफ़ को अगर हम देखें तो ये इससे कहीं बड़ी है जो हमारे साथ हो रहा है। इस वक्त एमरजेंसी सर्विसेज हर जगह की तकलीफ नहीं है। इस वक्त एमरजेंसी हर वक्त ऑपरेशंस एमरजेंसी ये स्टेबल पेशेंट्स होते हैं, दिस कैन बी डन आफ्टर 2-3-4 डेज। लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंसाफ हमें फौरी चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी, डॉक्टर आमिर ने कहा कि स्टेबल पेशेंट्स होते हैं। आई होप कि इन लोगों की कोई सेटलमेंट हो जाए गवर्नमेंट के साथ, ताकि लोग जो यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं
سفر کر رہے ہیں وہ سفرنگ ختم ہو جائے. اور ڈاکٹر عامر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل پیشنٹس ہوتے ہیں, ان لوگوں کے اپنے کچھ مطالبات ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہوں گے, جائز مطالبات ہوں گے, لیکن میرا صرف ان لوگوں سے اختلاف اس بات پہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان مطالبات کو قانونی طریقے سے پرسو کریں عدالتوں کے تھرو جا کے. لیکن یہ جو اسٹیبل پیشنٹس والی بات ہے, ان کی نظر میں اسٹیبل ہوں گے, لیکن جب کوئی ایک بندہ اندر درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا جو گھر والا یا اس کا جو پیارا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اسٹیبلٹی نہیں رہتی ہے پھر, اور وہ پھر کہتا ہے کہ یہاں پر ہم مسیحا کے پاس آئے تھے اور مسیحا نے ہمیں ہمارا علاج کرنے سے انکار کر دیا, تو کیا کہاں کا مسیحا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جواب دینا پڑے گا ینگ ڈاکٹرز کو. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے, حکومت کے اندر کرپشن ہے. جو سیکرٹری ہیلتھ تھے ان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے, یا ان کو بھی معطل کیا جاتا تو ینگ ڈاکٹر شاید اتنے مشتعل نہ ہوتے. ان کو چھٹی پر بھیج دیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے, ان کو معطل نہیں کیا, اور چیف ایگزیکٹو جو ہے پنجاب کارڈیولوجی کے اور جو ایم ایس ہیں ان دونوں کو معطل کر دیا. تو شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں اپنے پاس وزارت صحت رکھ کے, اس کا بھی جواب انہیں دینا ہے. تو کائنڈلی یہ ذرا کلیئر کر دیں اور یہاں پر ان لوگوں کو آ کے آپ ٹھنڈا کر دیں تاکہ عوام بیچاری جو ہے اس کو ریلیف مل سکے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, ہم نے آپ کو دکھایا, صورتحال آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے مریض پنجاب کارڈیولوجی میں اور دیگر لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی آئیم شور سفر کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی آؤٹ ڈور کی سٹرائک ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ینگ ڈاکٹرز کے اپنے کچھ مطالبات ہیں, وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ صورتحال کسی سمت بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ینگ ڈاکٹرز نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آج تو صرف انہوں نے ہڑتال کی ہے, لیکن کل وہ شاید احتجاج بھی کریں اور سڑک بھی بلاک کریں, یعنی کہ سچویشن زیادہ خراب ہو سکتی ہے. میں صرف یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں کہ اگر ینگ ڈاکٹرز اپنی ہڑتال ختم نہیں کرتے, اگر مریضوں کا علاج شروع نہیں ہوتا, اگر احتجاج ہوتا ہے, اگر سڑک بلاک ہوتی ہے, تو آپ اس ساری کی ساری صورتحال میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان سب پر انگلی تو اٹھا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن سب سے بڑا قصور حکومت پنجاب کا ہوگا, کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آخر میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے انتظامیہ, ایڈمنسٹریشن, اور اگر یہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کی سب سے بڑی ذمہ دار یقینی طور پر حکومت پنجاب ہے. اس لیے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پہ اس صورتحال کو سالو کرے, اس سچویشن کو ڈیفیوز کرے. احتشام امیر الدین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.